स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बच्चों के लिए जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं, उनके लिए हम लोग जो है निर्देशांक ज्यामिति यानी चैप्टर 7 मैथ के चैप्टर 7 इसमें हम आपको यानी इस चैप्टर से वीडियो यानी का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको दे चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस चैप्टर से हम जो है लगभग 60 प्लस सवाल हम पहले कर चुके हैं और रेस्ट सवाल को हम लोग अब पार्ट 3 में हम लोग करने वाले हैं। तो 1 और 2 हो चुका है, तीसरा हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में। और ये जितने भी सवाल इसमें आप देख रहे हैं सारे के सारे आपके यानी जो है प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। तो सारे क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आ रहे हैं और हल करके आपको बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग भी यानी वीडियो को देखकर आप चीजों को सीख रहे होंगे। तो चलिए आगे के यानी सवालों को हल करते हैं और हम लोग समझने की प्रयास करेंगे। देखिए हम लोग जो है टोटल यानी हम लोग 60 सवाल लगभग 60 सवाल देख चुके हैं। तो आइए अब हम लोग जो है आगे के सवाल को देखेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर लें और चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। ठीक है, देखिए ये 60 नंबर का सवाल है और ये सवाल हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, ये सवाल हम लोग कर चुके हैं। आइए अगले सवाल को हम लोग हल करते हैं। अगला सवाल अगर देखा जाए यहाँ पे तो सवाल कर रहा है कि बिंदुओं क्या कर रहा है, बिंदुओं -10, 6 तथा 6 - 10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु नियामक बताइए। मध्य बिंदु के लिए आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए एक बार फिर से बता दें आपको। ठीक है, और एक और आपको अपडेट दे दें कि फ्री यानी पीडीएफ के लिए यानी ये जो पीडीएफ है इनके लिए आप हमारे टेलीग्राम और इस चैनल को यानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम पे आप जाकर @you learn classes अगर आप है ना क्लासेज अगर सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है आपको टेलीग्राम यानी ग्रुप मिल जाएगा। उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए और ज्वाइन होने के बाद जो है पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं और सारे पीडीएफ को आप जरूर बनाएंगे भी। आइए देखिए, अगर यहाँ पे मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपसे पूछे मध्य बिंदु क्या होता है तो मध्य बिंदु बराबर होता है आपका x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन है ना यानी y2 अपॉन 2। तो याद रखिएगा क्या करेंगे, इसको 2 से भाग कर दिया जाता है दोनों को जोड़कर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए क्योंकि मध्य बिंदु पूछ रहा है, यहाँ पे मध्य बिंदु पूछ रहा है तो देखिए -10 को जोड़ेंगे किस में, 6 में, इसको हाफ कर देंगे। फिर देखिए 6 को जोड़ेंगे किस में, माइनस यानी 10 में। ठीक है, जब इसको जोड़कर हाफ करते तो आपको कितना मिलता है, देखिए 10 में से अगर देखिए 6 घटेगा यानी -10 में से 6 को अगर जोड़ते हैं तो माइनस आपको कितना मिलेगा, 4। इसका हाफ कर दीजिए और यहाँ पे देखेंगे आपको क्या करना है, 6 में आप -10 कर रहे हैं, 6 से -10 कर रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा। तो यहाँ देखिए ये तो आपको -2 मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो 6 में से अगर 10 को घटाते हैं तो -4 और -4 को अगर 2 से भाग देते हैं तो -2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि -2 x का भी वैल्यू -2 आएगा और y का भी -2 आएगा। देखिए किस ऑप्शन में -2 है, तो ये ऑप्शन नंबर यानी डी में दिया गया। सिंपल सा आपको क्या करना है, ध्यान देंगे यहाँ पे अगर मध्य बिंदु बोलता है तो डायरेक्ट इस 10 को 6 में आप ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए 10 को 6 में ऐड करेंगे तो -10 को 6 में ऐड करते हैं तो -4 और इसका आधा करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि 6 को अगर -10 में जोड़ते हैं, 6 को -10 में जोड़ते हैं तो यहाँ पे आपको -4 ही आएगा और इसका हाफ करेंगे तो -2 आएगा। तो देखिए -2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका डी में है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। कहता है कि बिंदु आपको 2, 3 और -2, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, तो दूरी सूत्र आपको हम बता दें अगर आप नहीं जानते हैं तो दूरी फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे कहेंगे y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर इसको आप x1 मानते हैं, देखिए ये अगर आपका x1 है तो ये आपका जो होगा x2 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y1 होगा और ये आपका y2 होगा। तो x1 का वैल्यू देखेंगे यानी x2 का वैल्यू देखिए तो हो जाएगा -2। -2 में से घटेगा x1 जो कि 2 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस देखिए y2 का वैल्यू 3 है, इसमें से घटेगा y1 जो कि 3 है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर होगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे
तो 2 में से 2 यानी -2 और -2 -4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, और प्लस में 3 में से 3 घटाइए 0 का स्क्वायर, तो आपको मिलेगा √16। √16 का वर्गमूल यानी 4 होता है। तो आप देखेंगे 4 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे यानी बी में दिया गया है। हमारा आंसर ऑप्शन यानी बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बीच की दूरी पूछा है। बीच का दूरी पूछा है, बस डायरेक्ट आप ये लगाइए, 2 में से आपको 4 घटाना है तो -2 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए 3 में से 1 को घटा दीजिए तो 2 का स्क्वायर। अब देखेंगे 2 दूना 4 और ये भी 2 दूना 4 हो जाएगा, अर्थात कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का मतलब है कि 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा, यही ना होगा। देखिए 8 होगा ना, 4 4 8। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2, चलिए एक बार लिख के ही दिखाते हैं। 8 है, इस 8 को आप क्या लिखेंगे, 2 दूना 4 4 दूना 8, और जिसका जोड़ा लग जाता है वो बाहर आ जाता है, तो जोड़ा लग गया 2 का यानी जोड़ा लग गया, तो ये बाहर, और रेस्ट जो बच जाएगा वो अंदर में रह जाएगा। 2√2 किस ऑप्शन में, 2√2 जो है आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, आइए अगले सवाल को हल करते हैं। फिर कहा है बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, तो आपको क्या बताए थे कि 5 में से अगर 1 को घटाते हैं, -5 में से अगर 1 को घटाते हैं तो फिर आपको -4 बचेगा। क्या बचेगा, आपको बचेगा -4, यानी यहाँ पे हम घटाए, यानी -5 में से -1 घटाते हैं तो -4 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए प्लस 7 में से 3 घटाइए तो यहाँ भी 4 का स्क्वायर। जस्ट आप ये देखे थे 4 गुना 4 16, ये भी 4 गुना 4 16 होगा, 16 16 32 होगा। ठीक है, 32 किसका होता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 4 गुना 4 16, 16 दूना 32, जिसका जोड़ा लग गया वो बाहर, 4 बाहर, √2 अंदर। 4√2 किस ऑप्शन में, 4√2 ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सी में है, तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखें। तो अगला सवाल है किसी बिंदु की y एक्सिस से दूरी, y एक्सिस से दूरी क्या होगा। देखिए अगर यहाँ पे हम देखें, ये हमारा x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु है और ये आपका बिंदु 4 और 4 है। मान लीजिए, सपोज कीजिए 4 4 का मतलब है इसके सामने भी ये 4 है और इसके सामने भी 4 है, इसीलिए ये जो बिंदु है 4 4 का लगा। y अक्ष से दूरी, तो y आपका ये है, यहां से अगर आप दूर जाएंगे, यहां से दूर होते हुए जाएंगे तो देखिए y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, क्योंकि y अक्ष से आप यहाँ ना किसके सापेक्ष चल रहे हैं, x अक्ष का चल रहे हैं, तो यानी y अक्ष से जो होगा दूरी, y अक्ष से दूरी जो होगा वो क्या कहलाएगा, x निर्देशांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, x निर्देशांक कहलाएगा, x निर्देशांक कहलाएगा। हमेशा याद रखेंगे y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक, अगर x अक्ष से दूरी होता तो फिर y निर्देशांक। अब देखिए यहाँ पे दिया होगा यानी x निर्देशांक किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर यानी आपका जो है यहाँ बी में। अब देखिए x निर्देशांक को ही देखिए, x निर्देशांक इसको या x निर्देशांक कहिए। देखिए इसी को, यानी ये जो आप देखिए फिर से समझिए, x और y जो होता है किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है, इसमें ये जो x है इसी को कहा जाता है x निर्देशांक, x निर्देशांक, या इसी का दूसरा नाम भुज कहलाता है। अगर ऑप्शन में कहीं भुज होता, x निर्देशांक नहीं होता, तो वो भी हमारा आंसर होता। और इसको कहा जाता है y निर्देशांक, इसको क्या कहा जाता है, y निर्देशांक कहा जाता है। ठीक है, और y निर्देशांक को ही जो है कोटि भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगले सवाल को देखिए, कहता है कि -8 6 किस चतुर्थांश में, तो सिंपल सी बात है, पहले में प्लस प्लस आता है, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। तो इसमें देखिए पहले आ रहा है माइनस, फिर आ रहा है प्लस, क्योंकि 8 माइनस में है, 6 प्लस में है, तो प्लस माइनस देखिए माइनस प्लस किस ऑप्शन में, यानी किस क्वाड्रेंट में, दूसरे में, तो यहाँ पे द्वितीय कहलाएगा। किस में है, द्वितीय है ना, क्वाड्रेंट में। अगले सवाल को अगर देखें तो कहता है कि किसी बिंदु की x एक्सिस से दूरी, अब देखिए x एक्सिस से दूरी आप जब जाएंगे, मान लीजिए यहाँ है आप, यहाँ से जैसे आप दूर होते हुए जा रहे हैं, चाहे ऊपर की ओर जाइए या नीचे की ओर जाइए, इसका मतलब है कि x के है ना समांतर आप चल रहे हैं। जब x के समांतर सॉरी y के समांतर चल रहे हैं तो y का निर्देशांक या उसी को कोटि कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोटि। अभी जस्ट बताए थे ना पिछले सवाल में बताए थे, बहुत ही आसान सवाल था। आइए, मूल बिंदु से निर्देशांक क्या होगा, है ना, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मूल बिंदु का, तो याद रखिएगा जहां पे दोनों है ना अक्ष या एक्सिस एक दूसरे को काटता है उसी को मूल बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसी को मूल बिंदु कहा जाता है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। क्या होता है, 0 0।
किस ऑप्शन में? डी में। किसमें? डी में हो जाएगा। आइए अगले सवाल को अगर देखें तो कहता है दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? एक ये है एक्स वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, जहां पे एक दूसरे को काटता है इसी को तो मूल बिंदु कहते हैं। अभी जस्ट बताए थे क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है मूल बिंदु? मूल बिंदु कहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। क्या कहा गया? मूल बिंदु। आइए अगले सवाल को अगर देखें तो कहता है दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? तो मूल बिंदु कहते हैं। ये भी सवाल आप अभी जस्ट देखे थे। आगे देखिए कहता है किसी बिंदु की पी अक्ष से दूरी, पी अक्ष से दूरी उस बिंदु का कही जाती है। तो देखिए पी अक्ष, यहाँ पे पी तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पी किस यानी इसमें लिया है यहाँ पे, यानी पी अगर देखा जाए अगर परपेंडिकुलर तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे एक्स या वाई होता है ना, वाई या कुछ कहलाता। किसी बिंदु की पी अक्ष से, पी अक्ष नहीं होता है, या तो एक्स होता या वाई होता। एक्स होता तो भुज कहलाता, अगर वाई होता तो कोटि कहलाता। बस ये याद रखना आपको, ठीक है। आगे देखिए कहता 8 - 8 जो है किस चतुर्थांश में? तो देखिए इसका मतलब है कि ये प्लस है और ये माइनस है। किस चतुर्थांश में? पहले वाले में प्लस प्लस, दूसरे वाले में माइनस प्लस, तीसरे वाले में माइनस माइनस, चौथे वाले में प्लस माइनस। तो देखिए किस ऑप्शन में? ये तो ऑप्शन नंबर 4 में। यानी कहने का मतलब ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। तो किस में है? चौथे क्वाड्रेंट में, चतुर्थ में। किसमें है? चतुर्थ में। ये भी आपको याद रखना। आइए अगले सवाल को देखिए कहता है -4 और -8 किस चतुर्थांश में? तो अभी जस्ट बताया आपको कि पहले वाले में प्लस प्लस, ये आपका पहला होता है, माइनस प्लस दूसरा, माइनस माइनस तीसरा, चौथा में प्लस माइनस दिया क्या है? ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, दोनों माइनस में। तो इसका मतलब तीसरे को है ना चतुर्थांश में। देखिए 1 2 3, तो तीसरे चतुर्थांश में। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी आपका सी हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल है किसी बिंदु की है ना एक्स एक्सिस से दूरी, एक्स एक्सिस से है ना दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा एक्स एक्सिस जो होता है, एक्स एक्सिस से भुज कहलाता है और वाई एक्सिस से कोटि कहलाता है। तो पूछा है कैसे? एक्स से पूछा है तो एक्स से भुज कहलाएगा। देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, ठीक है। आइए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल कर रहा है कि यहाँ पे बिंदु ए यानी 2 3 2 - 3 और 2 2 के बीच की दूरी। तो सिंपल सी बात है, 2 में से इस 2 को घटाइए, 2 में से 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 0, 0 का स्क्वायर प्लस, और 3 में से अगर 2 को घटाते हैं, 3 में से 2 को घटाते हैं तो -5 होगा इसका स्क्वायर, यानी अर्थात यह हो गया 5 × 5 25, और 25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का। 25 का वर्गमूल 5 होता है, ठीक है। अब ये कैसे हुआ? तो आप देखिए 2 में से 2 को घटाइएगा, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा, और -3 में से अगर 2 को घटाइएगा तो ये -5 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। आप याद रखिएगा इसी हिसाब से आपका आंसर 5 जो कि ऑप्शन नंबर डी में। आइए अगले सवाल को देखा जाए। करा बिंदु ए और ए क्या करा है? ए बी, और दूसरा करा आपको बी नंबर में -b और a के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं, आइए निकालते हैं। आपको बताए थे कि a2 में से a1 को घटाना है, a2 में से a1 को घटाना है, तो x2 में से x1 को घटाइए, या x1 में से है ना x2 को घटा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर -b में से -a को घटा दिया जाए, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस a में से क्या करेंगे? b को घटा देंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो आइए इसको यानी तोड़ के देखते हैं। ए स्क्वायर यानी a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा b स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा -2ab। क्या हो जाएगा? -2ab। अगर हम यहाँ पे देखें -2ab देखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस ही हो जाएगा, यानी प्लस a2ab हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस -2ab, ठीक है, रूट अंडर है। यहाँ देखिए -2ab और +2ab ये कट जाएगा, एक यहाँ पे एक a स्क्वायर, यहाँ पे एक a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, यहाँ पे एक b था ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे b था, यहाँ पे b था, तो यहाँ पे एक a स्क्वायर एक a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, एक b स्क्वायर एक b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर, ठीक है। देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर। ये आपका ऑप्शन होगा। देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर यानी आपका पहले में दिया गया, आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये a - b और a + b को स्क्वायर में तोड़ के देख लीजिएगा। आगे देखिए y एक्सिस से है ना बिंदु
यानी 3 और जो है 5 की दूरी होगी कहां से, y अक्ष से, y अक्ष से बोला है, y अक्ष से दूरी, मूल बिंदु से दूरी होना चाहिए। मूल बिंदु से अगर दूरी होता तो 3 तिया 9 और यहाँ पे बचा होता 25, 25 9 कितना होता 34। क्या दिक्कत है, 1 मिनट, आइए कोई बात नहीं, सवालों को हल करते हैं। चलिए सारी चीज विजुअल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे देखेंगे तो कहता है y अक्ष से दूरी। अच्छा अभी हम आपको बताए थे y अक्ष से दूरी, देखिए y अक्ष बताए थे आपको कि y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है, x निर्देशांक कहलाता है। क्या बताए थे आपको, बताए थे या नहीं बताए थे। और अगर कह दे x अक्ष से दूरी, अक्ष से दूरी, ये दूरी जो होता है क्या कहलाता है, इसी को कहते हैं हम लोग y निर्देशांक। क्या कहलाता है, y निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है, y निर्देशांक कहलाता है। ठीक है, और x निर्देशांक को भुज कहा जाता है, और याद रखेंगे y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। क्या ये बात हम आपको बता चुके हैं या नहीं बताएं, तो याद रखेंगे। यहाँ क्या पूछा, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से अगर दूरी बोल रहा है तो y अक्ष से दूरी जो होगा x का निर्देशांक होगा, और x के जगह पे देखिए क्या रखा हुआ है, 3 रखा हुआ है, क्योंकि पहले आता है x फिर आता है y, और यहाँ पे देखेंगे x के जगह पे 3 है, y के जगह पे 5 है, तो कर रहा है y अक्ष से दूरी। तो y अक्ष से दूरी जो है x निर्देशांक यानी भुज कहलाता है, जो कि 3 दिया है। देखिए किस ऑप्शन में 3 है, ऑप्शन नंबर यानी सी में दिया गया। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही आसान सवाल था। आइए इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी हम जानते हैं कि जो दिया गया है बस उसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि ये आपका पी बिंदु है, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। मूल बिंदु से दूरी किस ऑप्शन में, एक्स स्क्वायर प्लस है ना वाई स्क्वायर। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे अगर देखेंगे किसी ऑप्शन में नहीं, किसी ऑप्शन को बनाते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ऑप्शन बी को ही प्लस बनाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए ये फॉर्मूला ही है। चलिए आगे कहता है यहाँ पे कि 5 cos थीटा 0 तथा 0 5 sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगी। आइए हम लोग जानने की प्रयास करते हैं। देखिए अगर ऐसे सवाल आ जाए ना तो सिंपल सी बात है कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 देख रहे हैं, ये 5 देख रहे हैं ना, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, 5 ही आंसर हो जाएगा, इसके साथ जो होगा बस वही आंसर हो जाएगा। आइए निकाल के हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। तो हम लोग जानते हैं x2 माइनस x1 जो कि 5 है ना, 5 cos थीटा है, इसका होल स्क्वायर। फिर कहता है कहेंगे y2 माइनस y1, y1 की जगह पे क्या है, सॉरी y2 की जगह पे देखेंगे तो यहाँ पे 5 sin थीटा, 5 sin थीटा माइनस 0। आगे देखिए इसका होल स्क्वायर लगा दीजिए, 0 में से माइनस 5 cos थीटा घटेगा तो माइनस 5 cos थीटा ही बचेगा, इसका होल स्क्वायर। और 5 sin थीटा में से 5 sin थीटा में से 0 को घटाएंगे तो 5 है ना sin थीटा ही बचेगा। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 गुना 5 25 और cos स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस, याद रखिए 5 गुना 5 25 और sin स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा थीटा। अब देखिए 25 दोनों में, तो 25 को कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए हम जानते हैं यहाँ पे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 को 25 से गुना करेंगे तो 25 ही आएगा, और 25 का वर्गमूल जो होता है वो 5 होता है। क्या होता है, 5 होता है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में। तो याद रखिएगा ऐसे सवालों के लिए शॉर्ट क्या है कि जो यहाँ पे डिजिट दिया बस वही आपका आंसर हो जाएगा। 5 है तो 5, 3 रहता तो 3, ठीक है, 4 रहता तो 4 होता। आइए करा बिंदु जो दिया गया है, एक बिंदु आपका ए बी है और दूसरा माइनस ए और बी है, माइनस बी है, इसका यानी दूरी कर रहा है। तो दूरी याद करने के लिए हम जानते हैं, अगर हम ध्यान दें यहाँ पे ए यानी x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 कर सकते हैं। तो माइनस ए में से माइनस यानी इस ए को अगर घटा दिया जाए इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर देखिए माइनस बी में से इस बी को घटाएंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2a का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2b का होल स्क्वायर।
आप यहाँ पे देखेंगे कि जब हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ए का स्क्वायर। और यहाँ पे देखेंगे माइनस गुना माइनस प्लस, 2 दूना 4 और बी का स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए 4 दोनों में को मैंने 4 को बाहर निकाल लीजिए, बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। और 4 का है ना 2 गुना 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर में रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर जो है आपका बी में दिया गया। आइए अगले सवाल को देखें। कहता है कि 8 3 एवं 4 जीरो के बीच की दूरी क्या होगा? तो 8 में से इस 8 में से 4 को आप घटा लीजिए, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले, ठीक है, यही है आपका। तो आप देखेंगे 8 में से अगर 4 को घटाते हैं तो 4 का स्क्वायर, 3 में से 0 को घटाते हैं तो 3 का स्क्वायर, जोड़ देंगे। आप देखिए 4 गुना 4 16, 3 3 9, दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 25। 25 5 गुना 5 25। किस ऑप्शन में? 5। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल में देखेंगे तो यहाँ पे दिया है 0 0 और दिया है -x और -y का होल स्क्वायर। देखिए अगर 0 0 हो गया तो मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या आता है? x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए x दिया हुआ है तो यहाँ पे -x का स्क्वायर और प्लस में -y का स्क्वायर, यही लगेगा। तो आगे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y स्क्वायर, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है, ठीक है। आइए अगले सवाल को देखेंगे। सवाल कह रहा है कि बिंदु 4 - 5 की दूरी मूल बिंदु से, तो बस सिंपल है, 4 का स्क्वायर कर दीजिए और -5 का स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 4 गुना 4 16, 5 गुना 5 25, ठीक है। 16 25 कितना हो जाता है? तो 16 25 आपको हो जाएगा 41 हो जाएगा, रूट अंडर 41। देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर यानी आपका ए में दिया गया। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है P के निर्देशांक जो है 3 4 है, तो मूल बिंदु से P की दूरी, मूल बिंदु जैसे कहेगा तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और जोड़ दीजिए। 3 3 9 हो जाएगा और 4 गुना 4 16 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 होगा। 25 जो होता है 5 है ना, 25 का वर्गमूल 5। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगले सवाल को अगर देखें तो कहता है 2 बिंदु का निर्देशांक यानी जो दिया गया है वो -1 3 तथा 2 -1 है, इनके बीच की दूरी पूछा है। दूरी पूछा है तो -1 में से 2 को घटाएंगे तो -3 होगा, इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पे कहेंगे कि 3 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा? 4 का यानी होल स्क्वायर। तो देखिए 3 गुना 3 करेंगे तो 9 और 4 गुना 4 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 और 25 यानी 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर यानी बी में दिया गया। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल अगर देखेंगे तो 0 4 और 6 है ना, 0 का मध्य बिंदु का मतलब होता है दोनों को जोड़कर हाफ कर देना। 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 का आधा आपको 3 मिलेगा। 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 होगा और 4 का आधा जो आपको 2 मिलेगा। तो देखिए 3 2 कहाँ पे? 3 2 आपका ऑप्शन नंबर यानी सी में दिया गया। आइए अगले सवाल को हल करते हैं। अगला सवाल है क्या है? 5 4 तथा -1 2 को मिलाने वाले सरल रेखा का मध्य बिंदु। तो देखिए 5 में अगर -1 जोड़ते हैं तो 4 आएगा, 4 का आधा करेंगे। और 4 में अगर हम -2 जोड़ते हैं तो 2 होगा और 2 का आधा करेंगे तो 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1। देखिए 2 1 किस ऑप्शन में? 2 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। किस ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। आइए अगले सवाल को देखते हैं और तेजी से हम लोग सारे सवालों को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कहता है बिंदु 0 -3 और 4 -4 0 को मिलाने वाले रेखाखंड की का माप क्या होगा? इसका माप पूछा जा रहा है। इसका माप क्या हो जाएगा आपको बताना है, ठीक है। इसका माप क्या होगा? माप का मतलब दूरी है ना, माप का मतलब क्या होगा? दूरी। तो देखिए 0 में से -4 को घटाएंगे तो यहाँ माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 में से 0 घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 4 गुना 4 16, 3 3 9, 16 9 25, क्या आ जाएगा? 25। और 25 किसका होता है? 5 गुना 5 का होता है। ऑप्शन नंबर यानी बी में आपको दिया गया। आइए अगले सवाल को अगर देखें तो कहता है कि एक बिंदु चतुर्थांश में स्थित है। किसमें है? चतुर्थांश में। चतुर्थांश का मतलब ये है, इसमें है ना वो
होगा, चतुर्थांश में होगा, चौथे वाले में, ठीक है, चौथे वाले में। आगे कहता है और इसकी जो है अक्षों से दूरियां जो है क्रमशः 2 इकाई और 4 इकाई है, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? अरे ये तो सिंपल है, 2 और 4। किस ऑप्शन में? 2 4, ऑप्शन नंबर जो है ए में ही दिया गया, इसमें क्या बड़ी बात थी। आइए फिर दो बिंदुओं के है ना निर्देशांक आपको दे रखे हैं, इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु, तो -8 में 0 को जोड़ेंगे तो -8, इसका आधा कर दीजिए, और 0 में अगर -8 को जोड़ते हैं तो -8 इसका आधा कर दीजिए, -4 और -4। देखिए किस ऑप्शन में -4 है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। किसमें है? सी में दिया गया। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखें तो कहता है कि बिंदु ए तथा बी के निर्देशांक क्रम से दिया हुआ है, तो मध्य बिंदु बताइए। तो 0 में अगर -6 जोड़ेंगे तो -6 इसका आधा करेंगे, और -6 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा? -6 में 8 जोड़ेंगे तो 8 में से यानी 6 घट जाएगा तो 2 का आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 1। -3 1 किस ऑप्शन में? -3 और 1 आपका ऑप्शन नंबर यानी बी में दिया गया है। आइए अगले सवाल को अगर देखें तो कहता है कि -8 13 और x 7 से खींचे जाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु जो है कितना है? मध्य बिंदु आपको 4 और आपको दे रखा है, यानी करेंगे तो 10। अब कह रहा है कि x का मान ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए ये जो मध्य बिंदु है ना, जो कि 4 और 10 दिया, इसको डबल कीजिए तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 20, ठीक है। और आप क्या करेंगे, जो आपको वैल्यू दिया बस उसको घटा लीजिए। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे -8 है, -8 को अगर हम घटाते हैं, -8 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए -8 को घटाएंगे तो क्या होगा? 8 पहले से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यानी ये आपका प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस जब होगा तो 8 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 16। किस ऑप्शन में? 16, ऑप्शन नंबर इसमें। नहीं तो आप देखिए सिंपल सा आपको क्या करना है, आप और हम जानते हैं कि -8 को x में जोड़ेंगे और आधा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, 4 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? -8 प्लस x, और ये 2 उधर जाएगा तो 4 से गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x बराबर में क्या होगा? 4 दूना 8, और ये -8 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर में क्या होगा? 16। x का वैल्यू क्या हो गया? 16। सिंपल सा बात है कि जो मध्य बिंदु है याद रखेंगे, इसको डबल करके इसको घटा लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। आइए अगले सवाल को देखिए। कह रहा है कि 4 0 और 0x के बीच की दूरी 5 मात्रक है, तो x का मान ज्ञात करें। आइए अगर यहाँ देखिए 5 की दूरी है और इसका अगर हम दूरी निकालें, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कहेंगे प्लस x - 0 का होल स्क्वायर। सिंपल सी बात है, स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 गुना 5 25, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ये बच जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये बच जाएगा प्लस x का स्क्वायर। 4 इधर लाएंगे तो 25 में से 4 चौके 16 होता है, घट जाएगा x स्क्वायर, और ये बच जाएगा आपको 9, और रूट अगर स्क्वायर के इधर लाते हैं तो रूट लग जाएगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा x का वैल्यू। देखिए प्लस में या माइनस में दिया है, तो प्लस में यानी 3 दिया है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, कहता है एक त्रिभुज के जो शीर्ष हैं ये दिए हैं, तो केंद्र का निर्देशांक करा है। केंद्र का जब भी कहेगा तो आप क्या करेंगे? 5 को जोड़ेंगे 9 में, -9 में, इसको जोड़ेंगे 7 से और 3 से भाग दे दीजिए, तो 7 5 12, 12 में से 9 घटेगा तो 3, 3 भागा 3 यानी 1 आएगा, यानी x का वैल्यू तो 1 आ गया। देखिए किस ऑप्शन में 1 है, अगर इसमें है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको भी देखें जोड़े तो 6 जोड़ेंगे 4 में, जोड़ेंगे 5 में, इसको 3 से गुना यानी भाग कर दीजिए, क्या कर देंगे है ना, यहाँ पे है ना 3 से भाग कर देंगे, 10 5 15, 15 में 3 से भाग देंगे तो 5 आएगा, जो कि देखिए 5 यहाँ ऑलरेडी पहले से दिया गया है। अगले सवाल को देखेंगे, फिर कह रहा है यहाँ पे केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, तो 3 जोड़ेंगे 5 को, फिर जोड़ेंगे 4 को, 9 4 कितना होगा? 12, 12 में 3 से भाग देंगे कितना होगा? 8 4 12, 12 में यानी 3 से भाग देंगे तो 4 आएगा। देखिए किस में 4 दिया गया है, तो 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, ये दोनों तो आपका आंसर होगा नहीं। अब क्या करेंगे? 5 को 7 में जोड़ो तो 12, और 12 में से 9 घट गया तो 3, 3 में 3 से भाग देंगे तो 1, तो 4 1 किस ऑप्शन में? 4 1 आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। आइए आगे देखिए, कहता है y अक्ष पर है ना x अक्ष से दूरी, y अक्ष पर x अक्ष से दूरी 4 है ना, 4 इकाई की दूरी पर x अक्ष से नीचे की बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि कहा क्या। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x है। कहता है यहाँ पे कहाँ पे? y अक्ष पर,
कहाँ, वाई अक्ष पर होगा, तो यही इसी पे होगा, कहीं ना कहीं इसी पे होगा, है ना। एक्स अक्ष से, तो ये एक्स अक्ष है, इससे वाई अक्ष पर मान लीजिए कि यहीं पे 4 इकाई, ये क्या है 4 इकाई, मान लीजिए ये 4 इकाई पे है, और आगे कह रहा है ना 4 इकाई दूरी पर। फिर कहा है एक्स अक्ष से नीचे, एक्स अक्ष से ये नीचे है, तो नीचे है तो इसका मतलब यहाँ, ठीक है, यहाँ नीचे एक बिंदु ए का निर्देशांक क्या होगा, अगर नीचे में है तो 4 और 0 होगा, यानी x का मान 0 हो जाएगा, y का मान 4 होगा। 0 4 कहाँ है, नीचे की बात हो या ऊपर की बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऊपर भी होता तो यही बात होता है, x का मान 0, y का मान 4 हो जाता, बस सिंपल सी बात है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। कहता है y अक्ष पर, देखिए ये आपका y अक्ष है, ये x है। कहता है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि, कोटि कहते हैं किसको, कोटि कहते हैं, याद है, कोटि कहते हैं y अक्ष को, और ये कितना दिया है 3 दिया, मान लीजिए कि 3 यहाँ पे, तथा बिंदु q का नियमांक, बिंदु q का नियमांक -2 और क्या है -5 और 2 हो तो पीक्यू के रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने के लिए करा है। कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ जो हो जाएगा x का मान 0 और ये 3 हो जाएगा, यानी एक बिंदु आपके पास 0 3 है और दूसरा बिंदु जो दिया हुआ है -5 और 2 है, तो बीच की दूरी ज्ञात कर लीजिए, लंबाई ज्ञात कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाषा का खेल है। यहाँ -5 में से 0 को घटा दीजिए, इसका होल स्क्वायर, प्लस 2 में से यानी 3 घटेगा, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यानी 5 में से 0 घटेगा तो -5 का होल स्क्वायर, रूट लगा दीजिएगा, रूट लगाना ना भूलेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 2 में से 3 घटेगा तो 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए 5 गुना 5 कितना होगा 25, 1 गुना 1 कितना होगा 1, यानी √26 कहाँ पे, √26 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, कहाँ सी में दिया गया। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि यदि बिंदु ए -2 14 उस वृत्त पर स्थित है जो कि केंद्र कितना है, तो केंद्र दिया गया है आपको 3 और 2 दिया है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, आइए यदि बिंदु ए उस वृत्त पर स्थित है जिसका केंद्र कोई दिक्कत नहीं, केंद्र पे कितना है, केंद्र पे बोल रहा है कि 3 और 2 है, और एक बिंदु कितना है, एक बिंदु आपको -2 और 14 दिया हुआ है, तो क्या दिक्कत है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लीजिए। दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 3 में से 2 को घटाएंगे तो यानी +2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, और 2 में से अगर हम 14 को घटाएंगे तो यहाँ पे घट जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 3 2 5 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपको -12 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा -12 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 5 गुना 5 25 होगा, 12 गुना 12 144 होगा, और जब इस दोनों को जोड़ते हैं तो 169 होगा, 13 है ना 169, यानी 13 होगा। देखिए किस ऑप्शन में 13, ऑप्शन नंबर यानी जो आपका दिया गया है सी में। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल का है यदि बिंदु आपका ए बी और सी संरेख है तो के का मान ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, के का मान ज्ञात करने के लिए, आइए संरेख होने के लिए आपको हम बताए थे। संरेख के लिए क्या होता है कि x1, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यानी x1 देखिए ये आपका 1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये आपका x3 है, ये आपका y3 है। फॉर्मूला आप जानते हैं कि x1 पहले क्या आता है, x1 का मान 2 गुना y2 का मान k माइनस y3 का मान -3 दिया हुआ है, और माइनस यहाँ पहले से है तो ये +3 हो जाएगा। फिर कहता है x2 की जगह पे 4 है, 4 लगाइए, है ना। फिर y3 की जगह पे -3, फिर कहता है y1 की जगह पे 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर कहता है x3 की जगह पे 6 है, कहता है y1 की जगह पे 3 है माइनस, और कहता है y2 की जगह पे k है, ठीक है, बराबर में 0 लग जाएगा। अब देखिए इसको अगर गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 2k + 6। इसको अगर हम गुना करते हैं तो देखिए यहाँ पे 3 3 6 -6 होगा, और -6 को 4 से गुना करते हैं, 6 चौके 24 -24 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर हम गुना करते हैं 3 6 के 18 और -3 है ना 6 के बराबर में 0। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि 2 के प्लस में है और 6 के आपको माइनस में, तो -4 के बचेगा। उसके बाद देखिए 18 में अगर आप 6 को जोड़ते हैं, 18 6 24, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में पहले से कट जाएगा, बराबर में आपको हो जाएगा 0। तो के बराबर क्या हो जाएगा 0/-के अर्थात 0। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर यानी आपका ए में दिया गया। आइए अगले सवाल को देखते हैं।
अगला सवाल कह रहा है कि बिंदु 7, ठीक है, और -6 तथा करा 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का अनुपात आपको दे रखा है। तो कह रहा है कि आंतरिक विभाजन करने वाला बिंदु किस पाद में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको x का भी मान निकालना है और y का भी मान निकालना है। तो x का मान जो होता है वो होता है, यानी पहला अगर हम लेंगे, यानी कहने का मतलब 1 लेंगे, 1 गुना, यानी यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा x2 यानी 3 प्लस, अगर यहाँ पे हम लेते हैं 2 तो फिर लेना पड़ेगा यहाँ पे आपको 7। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 जोड़ 2, आप देखिए 3 और 7 गुना 14 बटे में 3, अब देखिए ये हो जाएगा आपको 17 बटे में 3, और ये प्लस में आया है। क्या आया है? प्लस में आया। तो प्लस में आ गया तो इसका मतलब है या तो प्रथम चतुर्थांश में होगा या फिर चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, यानी सॉरी प्रथम, हाँ प्रथम में चतुर्थ में, क्योंकि आपका द्वितीय में और तृतीय में नहीं होगा, क्योंकि इसमें माइनस और माइनस आता है। ठीक है, आगे आइए। अब अगर y का निकालेंगे तो y बराबर क्या होता है, इसमें भी अगर हम 1 लेंगे तो फिर यहाँ पे आपको जो है 4 लेना पड़ेगा। 4 का मतलब है कि y2, फिर प्लस अगर हम यहाँ पे दूसरा रेशियो लेते हैं यानी m2 लेते हैं तो यहाँ पे आपका जो है y1 लेना पड़ेगा -6, और नीचे में 1 + 2, आप देखिए 4 का 4 माइनस 6 दूना 12 बटे में 3, अब हो जाएगा 8 -8 बटे 3, और ये आ गया, पहला तो प्लस में आया और दूसरा माइनस में आ गया। देखिए ये पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, इसका मतलब ये चतुर्थांश में आएगा, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चतुर्थ और चतुर्थांश का जो होता है नियमांक होता है प्लस माइनस। कहता है यदि बिंदु आपको x0 और 0y तथा एक संरेख है तो 1/x और 1/y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका वैल्यू करा आपको ज्ञात करने के लिए। ठीक है, आइए इसको हम लोग ज्ञात करने की प्रयास करते हैं। तो कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं हम लोग, संरेख होने के लिए आप और हम जानते हैं। आइए, संरेख होने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, तो संरेख का जो फॉर्मूला होता है वो, यानी अभी जस्ट बताए थे कि x लेंगे तो x1 लेंगे तो हो जाएगा y2 माइनस y3 1, फिर अगर हम x2 लेते हैं, ये 0 लेंगे तो पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा, फिर हम लेंगे यहाँ पे x3, अगर 1 लेते हैं तो होता है क्या y1 माइनस y2 बराबर में 0। अब ये हो जाएगा xy माइनस x और ये हो जाएगा माइनस y, यही होगा बराबर में 0। अगर ध्यान दीजिए यहाँ पे इन दोनों के साथ अगर हम कॉमन लेते हैं, इन दोनों के साथ कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो बात तो यही आएगा, नहीं आएगा, चलिए कोई बात नहीं, xy माइनस x, इस y को उधर भेज दीजिए तो y हो जाएगा। ठीक है, अगर हम दोनों साइड क्या करते हैं, y से भाग दे देते हैं, y से अगर हम भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा, यहीं से तो है ना खेल बनने वाला है। या हम यहाँ पे इतना ही रहने दें, x y माइनस 1 और ये हो जाएगा आपको माइनस y बराबर में 0। ठीक है, अगर हम उस साइड इसको भेजेंगे तो x y माइनस 1 बराबर में y। ठीक है, और रुक जाइए, इसको इतना ही रहने दीजिए, इसको अगर करें तो एक्स वाई और ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स, इतना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इतना, क्या इतना हम यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, आ जाइए 1/, यहाँ पे एक्स वाई माइनस 1, वाई इधर जाएगा तो वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, हम भी यानी देखिए कंफ्यूज हो रहे हैं, माइनस वाई। ठीक है, माइनस वाई बराबर में, ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, है ना, कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन हो रहा है ना। यहां से अगर हम निकाले एक्स वाई बराबर में, ये उधर जाएगा तो एक्स भी प्लस में वाई भी प्लस में, नहीं आ गया इतना। अब अगर हम यहाँ से अगर यहाँ पे 1 है, इसको भेज दे तो एक्स प्लस वाई बटे में एक्स वाई, देखिए आ गया, नहीं आ गया, तो यानी आपका जो है इतना बटे 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर यानी बी में। चलिए
कंफ्यूज होने के बाद ऐसे होता है। आइए, कहता है बिंदु आपको 5 - 6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड x अक्ष के किस अनुपात में यानी विभाजित करेगा। तो x है ना अक्ष पे कर रहा है, तो इसका मतलब x का वैल्यू होगा, y का वैल्यू 0 होगा। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो अनुपात में विभाजित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इसको m1 इसको m2 कर लेते हैं और ये आपका 5 और -6 है और ये आपका -1 और -4 है, तो आराम से आप निकालेंगे। y का फॉर्मूला लगाइए, y बराबर होता है m1 और m1 का वैल्यू m1 ही होगा, है ना, m1 y2 का वैल्यू कितना है, -4 है, तो -4 से गुना कर दीजिए। उसके बाद देखिए अगर हम m2 लेते हैं तो y1 होगा, y1 का वैल्यू -6 है। नीचे में आपका क्या हो जाएगा m1 + m2 और यहाँ पे देखिए y का वैल्यू क्या है, 0 है, हम यहाँ पे 0 रखेंगे, ये इधर आएगा तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब आगे देखिए आपके पास क्या बच गया, -4m और माइनस यहाँ पे 6m हो जाएगा 2। ये अगर m1 है ये m2 है, यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है, क्या है, दोनों माइनस में ही आया है। ठीक है, दोनों क्या आया है, माइनस में ही आया है। क्या गलती भी किए हैं यहाँ पे, अगर हम देखें, नहीं गलती तो नहीं हो रहा है। ओके, अगर हम देखें यहाँ पे तो -4m1 बराबर में 6m2 हो जाएगा और यहाँ पे रेशियो हमको माइनस में आ रहा है। रेशियो माइनस में क्यों आ रहा है, फॉर्मूला तो ठीक लगाए, m1 पहले देखिए 5 - 6 1 - 4 -1 - 4 y अक्ष पर, y अक्ष पर x यानी 0 होता है, तब ना गलती हो गया। y अक्ष पे है तो y पे तो y का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, x यानी 0 होगा। दो सवाल से देखिए कैसे यानी ढीला हो गया। x बराबर क्या हो जाता है, m1, देखिए यहाँ पे m1 x2 + m2 x1 बटे में m1 + m2। चलिए हम प्रॉपर रख के ही देखते हैं। x का वैल्यू 0 बराबर में m1 का m1 होगा, क्योंकि आपको रेशियो नहीं दिया हुआ। उसके बाद देखिए x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू -1, उसके बाद प्लस, फिर कहता है m2 का m2 देंगे क्योंकि इसका वैल्यू नहीं है, और x1 का वैल्यू है 5 तो 5 रखेंगे। यस, अब आ गया, गुना कर दीजिए m1 + m2। अब देखिए ये इस साइड आएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा -m1 और ये हो जाएगा आपको 5m2। ठीक है, बराबर में 0। अब देखिए m1 को उधर भेज दीजिए या m2 को उधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 5m2 रहने देते हैं और m1 को इधर भेजते हैं तो m1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम m को इधर भेजते हैं m2 को, तो ये हो जाएगा m2 और ये बच जाएगा यहाँ पे केवल और केवल 5, तो 1 यानी 5/1 हो गया, यानी ये 5:1। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर यानी डी में दिया गया। आइए अगले सवाल को अगर देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु आपको दिया हुआ है, रेखाखंड है, तो ए का कह रहा है मान ज्ञात करने के लिए, जाओगे। ओके, 1 मिनट, आइए इस सवाल को हल करते हैं। देखिए सवाल 2-4 बचे हुए हैं आपके, आप यानी इस चैप्टर का 2-4 सवाल बचा हुआ है। इस सवाल को नोट कर लीजिए, इसको आप खुद से बनाइएगा, इस सवाल को भी आप खुद से बनाइएगा, यानी 2-4 ही सवाल है, हम सवाल आपको दिखा रहे हैं। वीडियो को रोक रोक कर आप इस सारे सवालों का हल जरूर आप ढूंढिएगा। अगर आपको सवाल आपसे ना बने तो आप जरूर कमेंट करेंगे, हम आपको बताएंगे। यानी सवाल जो 110 सवाल था, जिसमें से आपको हम 101 या 2 हम बता चुके हैं। ठीक है, नहीं तो देख लेते हैं, सवाल को देख लेते हैं, 2-4 मिनट लगेगा। ठीक है, हम लोग कहाँ तक बनाए थे एक बार, चलिए कोई बात नहीं, आइए सवालों को हल कर लेते हैं। रेखाखंड का मध्य बिंदु दिया हुआ है, देखिए मध्य बिंदु आपको दिया हुआ है, मध्य बिंदु दिया हुआ है और आपसे ए का मान पूछ रहा है कि ए का मान क्या होगा। तो आपको क्या बोले थे, आपको जस्ट बोले थे जो मध्य बिंदु होता है उसको डबल कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 2a/3 दिया है, इसका अगर डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें से घटा लेंगे इसके फर्स्ट वाले को, -6 को घटा लेंगे। ठीक है, या फिर आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप सिंपल सा है कि -6 को जोड़ेंगे -2 में, उसको हाफ कर दीजिए और ये बराबर हो जाएगा a/3 के, यही ना होगा, ये बात हम बता चुके हैं। तो -8 बटे में यहाँ पे 2 हो जाएगा, बराबर में a/-3 हो जाएगा। 4 का आधा -8 का आधा -4 होगा, बराबर में a/3। 3 इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, -4 × 3
बराबर में ए, तो 4 तिया 12 माइनस 12, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। आइए कोई बात नहीं, सारे सवालों को हल कर ही देते हैं। आगे कहा है त्रिभुज एबीसी है ना, एबीसी जो है नियामक क्रमशः जो आपको 4 माइनस 8 माइनस 9 7 और 4 13 यानी 8 13 दिया गया है त्रिभुज का, है ना, गुरुत्व केंद्र, यानी गुरुत्व केंद्र का मतलब है बीच का केंद्र कह रहा है। तो हम क्या बोले थे कि सभी को जोड़िए, 4 प्लस माइनस 9 प्लस 8 और इसको 3 से भाग दीजिए। 8 4 12, 12 में से 9 को घटाएंगे तो 3, 3 में 3 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा। किस ऑप्शन में 1 है? तो देखिए ऑप्शन नंबर आपको जो है ए में ही है, तो आपको ज्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता भी नहीं तो आप निकाल लीजिए, आराम से निकल जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें कह रहा है ना, तीसरे शीर्ष को का निर्देशांक कर रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, पहली बात तो क्या कहा कि यहाँ पे कह रहा है कि यदि त्रिभुज के 2 शीर्ष एवं एक केंद्र, है ना, आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? 2 शीर्ष और एक केंद्र क्रमशः आपको दिया गया है, तो कह रहा है तीसरा शीर्ष ज्ञात करने के लिए। जैसे ये देखिए त्रिभुज है, पहला जो है आपको 2 0 3 दिया है, और दूसरा देखेंगे तो 5 और 6 दिया हुआ है, और इसका जो केंद्र है ये आपको कितना दे रखा है? ये आपको दे रखा है 0 0 0 0 दे रखा है। तो कह रहा है ये इस x का और y का मान ज्ञात करने के लिए, यही तो पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए हम आपको क्या बोले थे, तीनों को अगर हम जोड़ेंगे और 3 से भाग देंगे तो आपको क्या मिलता है? बीच वाला मिलता है। तो 0 में 3 को यानी 5 को जोड़िएगा। अब बताइए, क्योंकि 0 आएगा तो इसका मतलब है कि निश्चित ही तौर पे आपका जो x का वैल्यू होगा वो -5 होगा, तभी ना, यानी 5 में से 5 घटेगा 0, 0 में से 3 में भाग देंगे तो 0 आएगा, इसका मतलब -5 आया। देखिए किस ऑप्शन में पहले -5 है, तो इस ऑप्शन में भी, इस ऑप्शन में, तब ठहर जाना। अब दूसरा देखिए, 3 में अगर हम 6 को जोड़ते हैं और यहाँ पे आपको फिर y का ऐसा वैल्यू लेना है ताकि फिर हमको 0 ही मिलेगा, तो इसका मतलब इस y का वैल्यू जो होगा -9 होगा। क्या होगा? -9 होगा, ताकि 6 3 9, 9 में से 9 गया तो आपका 0 0 में 3 से भाग लगाएंगे, तो पहला आंसर आ गया माइनस यानी 5, दूसरा हो गया -9। तो देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर आपका पहला ही दिया हुआ है। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है बिंदु 5 -6 -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड x अक्ष के किस अनुपात में, फिर वही बात है, x अक्ष पे काटेगा, तो याद रखिएगा x पे काटेगा तो y का वैल्यू 0 होगा, सॉरी y अक्ष है तो y अक्ष पे y तो होगा लेकिन x 0 होगा। ठीक है, इसको m1 मान लीजिएगा, इसको आप m2 मान लीजिएगा, और यहाँ पे जो हो जाएगा आपका दिया हुआ है 5 और 6, और ये जो दिया गया है ये दिया हुआ है आपको -1 और -4। ठीक है, अब देखिए इनके लिए क्या बताए थे, अगर x का यानी हम निकालेंगे, ये अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा x बराबर में, ठीक है, m1 तो रहेगा, ठीक है, m1, और वहां पे हो जाएगा x2 क्या होगा? ये होगा, तो m1 को आप x2 से यानी करेंगे तो -m1 हो जाएगा। और फिर यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम करेंगे m2 तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी x1 होगा, ये हो जाएगा प्लस में 5m2, और ये आपका 0 का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इस साइड लाएंगे तो m1 बराबर में 5m2 हो जाएगा। m2 को अगर इधर लाते हैं तो m1/m2 हो जाएगा, और बराबर में 5/1 हो जाएगा, जो कि 5:1 होगा। आप आसानी से बता सकते हैं कि 5:1 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आइए बाकी बात सवाल देखते हैं, साथ में त्रिभुज का क्षेत्रफल का राय ज्ञात करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, है ना, और आप कहेंगे कि है ना मजा आ गया। देखिए 0 0 दिया हुआ, देखिए अगर 0 0 दिया गया तो मजा आ गया, अगर एक 0 0 दे दिया है तो काम बन गया। मॉडुलस लगा दीजिए, बाहर वाले से गुना कीजिए, तो -3 × 4 यानी माइनस क्या हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। इसमें से घटा दीजिए अंदर वाले को अंदर वाले से गुना करके 0, और इसको 2 से भाग कर दीजिए, तो देखिए -12 को भाग देंगे 2 से, मॉडुलस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा -6। अब देखिए मॉडुलस से बाहर कोई भी आता है तो प्लस हो जाता है, तो 6 कहाँ पे, किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर यानी सी में दिया गया है। आई 1 मिनट रुक जाना। अब ध्यान दो, ये भी कहता है कि कोई बिंदु P जो है y अक्ष से 5 है, कोई बिंदु P जो है y अक्ष से कितना है, 5 इकाई दूर है, और दाईं ओर दूर है, तो दाईं ओर मान लीजिए यहाँ है। फिर कह रहा है कि ये 5 है, यानी कौन? y 5 है। फिर कह रहा है x अक्ष से ऊपर स्थित है, जो कि P के निर्देशांक है, तो यानी ऊपर की ओर है, तो आप बताएंगे y x एक्सिस पर है, x एक्सिस पे होगा तो ये x एक्सिस पे है ना, x एक्सिस पर है तो ये 5, तो y का मान 0 हो जाएगा, जो कि 5 और क्या आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला सवाल है, कहता है यहाँ पे दिया गया है तो कह रहा है केंद्र ज्ञात करने के लिए, केंद्र ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम क्या करते हैं,
-1 को जोड़ेंगे 5 में, इस 5 में, और इस 5 को जोड़ेंगे 8 में और 3 से भाग देंगे। 8 5 13, 13 में से 1 घटेगा 12, 12 में 3 से भाग लगा, ये 4 आएगा। ये किस ऑप्शन में 4 है? तो 4 एक ही ऑप्शन में जो कि सी में है, तो हमारा आंसर ऑप्शन यानी करेंगे तो सी हो जाएगा। आइए अगले सवाल को अगर देखें, और आखिरी सवाल है, कोई बिंदु ए है और एक्स अक्ष से जो है 5 इकाई दूरी दाईं पर एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर है तो एक्स का तो 1 होगा, लेकिन वाई का मान क्या होगा? 0 होगा। 5 0 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरह से हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल थे 110 हम लोग कर चुके हैं। इसको वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके बनाए, आप तीनों को जरूर देखेंगे और अपने से खुद से बनाइए। हम जो बताएं वो ठीक है, अब वीडियो को रोक कर सारे सवालों को बनाने की प्रयास कीजिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी बात हम आपको गाइड करने के लिए हैं, और इसी तरह के अपडेट के लिए अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। जब भी देखें वीडियो तो पहले लाइक कर देंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक आप पढ़ते रहें।